हेलो, आई एम सुशीला। वेलकम इन माय क्लास। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन माना जाता है। उस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहाँ यूज़ करेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, तो हमारा सारा कन्फ्यूज़न अपने आप दूर हो जाएगा। तो आज उसी को दूर करने की कुछ कोशिश की है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब यूज करेंगे, किस सिचुएशन में यूज करेंगे। मतलब जब कोई काम पहले कभी भी पूरा हो चुका है, जब कोई भी काम हो पहले कभी भी पूरा हो चुका है और उसके बारे में हम अभी बात करते हुए जिक्र कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो हम उस पहले हुई घटना के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और एक यूज हम दो घटनाओं के साथ भी करते हैं। जब कोई काम, दो काम हो रहे होते हैं और एक काम पहले हो गया और एक काम बाद में हुआ, तो पहले जो काम हुआ है उसके साथ हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो काम बाद में हुआ है उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोई काम हमने पहले कंप्लीट कर लिया, पूरा हो चुका था हमारा काम, लेकिन उस काम के बारे में हम अभी बात करते हुए उसका जिक्र कर रहे हैं। आज हम वो एक सिचुएशन पढ़ेंगे। दूसरा, कई बार आ था, ए थे, ई थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरह की साउंड भी हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ जाती है। लेकिन कई बार इन चीजों से हमारा कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए सिचुएशन को ध्यान में रखकर हम अपने सेंटेंस मेक करेंगे। तो हैड हैड कौन कौन से नाउन और प्रोनाउन के साथ आएगा। हैड आएगा हमारा सभी नाउन के साथ और सभी प्रकार के प्रोनाउन के साथ आएगा। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ हमारा हैड का यूज होगा। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हैड सबका दोस्त है, सभी का काम करता है। तो वहां पर हमारा हैड का यूज हो जाएगा। अब जैसे एक, भाई क्या तुम आगरा गए थे, हैड यू गॉन आगरा। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, आगरा गए थे, पहले की बात हो रही है लेकिन जिक्र हम अभी कर रहे हैं। अब कब कब वो काम हुआ उसका कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा। वो काम कभी भी हो सकता है, 2 घंटे पहले भी फिनिश हो सकता, दो सुबह भी हो सकता और 2 साल पहले भी हो सकता। मतलब उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी वो फिनिश हुआ हो, लेकिन बात हम अब कर रहे हैं, वहां पर हमारा हैड का यूज होगा। तो जैसे हैड यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया था। हैड यू कॉल्ड मी, अब वो आंसर कैसे देगा, यस आई हैड कॉल्ड यू। कैसे आंसर देगा, यस आई हैड कॉल्ड यू। हाँ, मैंने तुम्हें कॉल किया था। कब किया था ये नहीं पता है, बट हाँ मैंने आपको कॉल किया था। अगर उसे मना करना हो तो वो मना कैसे करेगा, नो आई हैडंट कॉल्ड यू, नहीं मैंने आपको कॉल नहीं किया था। अब अगर बात की इंक्वायरी करनी हो तो वो इंक्वायरी कैसे करेगा, हैडंट यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे कॉल नहीं किया था, हैडंट यू कॉल्ड मी। कई बार ऐसे होता है कि फोन किसी और का आया होता है और हम सोचते हैं किसी का और का है, तो हम उससे कंफर्म बात को इंक्वायरी करते हैं, भाई क्या तुमने मुझे कॉल नहीं किया था, तो हैडंट यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे कॉल नहीं किया था। तो इसी तरह से हम अपने सारे सेंटेंस में करेंगे। अब मेरे पास कुछ एक्शन है, जैसे टीच दिस। अब टीच दिस, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीच, टॉट, टॉट। तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का हैड यू टॉट मी दिस, हैड यू टॉट मी दिस। अब कॉल्ड की जो जगह है उसकी जगह टॉट ले लेगा, है ना, टॉट। हैड यू टॉट मी दिस, क्या आपने मुझे ये पढ़ाया था। आंसर कैसे देगा, यस आई हैड टॉट, कॉल्ड की जगह टॉट आ जाएगा, यस आई हैड टॉट यू दिस, हाँ मैंने आपको ये पढ़ाया था। नो मना करेगा तो कैसे करेगा, नो आई हैडंट टॉट यू दिस, नहीं मैंने तुम्हें ये
नहीं पढ़ाया था। अब इंक्वायरी बात की करनी हो तो कैसे करेगा, हैडंट यू टॉट मी दिस, क्या आपने मुझे ये नहीं पढ़ाया था, हैडंट यू टॉट मी दिस। इस तरह से हमारे जो 4 स्किल्स में जो इंटेरोगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसे आप कहते हैं, तो वो हमारी 4 स्किल इसमें कंप्लीट हो जाती है, जिसे हम कंफर्मेशन कहते हैं कि भाई कंफर्म करना बात को। फिर हम यस में कैसे आंसर देंगे, नो में कैसे आंसर देंगे और इंक्वायरी हम किस प्रकार से करते हैं। अब ये ब्रूम द फ्लोर, मेरे पास सेकंड एक्शन है ब्रूम द फ्लोर, उसको कैसे पढ़ेंगे हम, क्या तुमने झाड़ू लगाया था, हैड यू ब्रूम द फ्लोर, आंसर देंगे हाँ मैंने झाड़ू लगाया था, यस आई हैड ब्रूम्ड द फ्लोर। अब मना कैसे करेंगे, नो आई हैडंट ब्रूम्ड द फ्लोर, नहीं मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। हैडंट यू ब्रूम्ड द फ्लोर, क्या तुमने झाड़ू नहीं लगाया था, हैडंट यू ब्रूम्ड द फ्लोर। तो इस तरह से हम बात को कंफर्म भी कर सकते हैं, यस में आंसर दे सकते हैं, नो में आंसर दे सकते हैं और बात की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अब थर्ड एक्शन है मेरा प्ले मैच। अब ये मेरा जो थर्ड एक्शन है वो आपके लिए। अब मुझे बताइए कि आप इसको बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेड आपको कुछ डिफरेंट लगा कि हाँ मैम ने कुछ डिफरेंट टाइप से हमें हेड बताया और हमारी समझ में आ गया, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।